हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। आप सभी का हमारे इंस्टीट्यूट में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। आज से हम लोग क्या करेंगे, एक नया सीरीज देखेंगे वीडियो लेक्चर्स का। कुछ नया सीखेंगे, क्या? डिफरेंशियल कैलकुलस। जी हाँ, इससे पहले आपका ये टॉपिक आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं या सेकेंड ईयर पढ़ चुके हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है? कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपके फर्स्ट ईयर में है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपके सेकेंड ईयर में है, या आपके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, इनमें से किसी सेमेस्टर वाइज या ईयरली में आपके ये डिफरेंशियल कैलकुलस है। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे अगर हम अभी के यूनिवर्सिटीज़ को देखें, जैसे पटना यूनिवर्सिटी हो गया या पाटलिपुत्रा, मगध यूनिवर्सिटी, BN मंडल, पूर्णिया, ऑलमोस्ट इस तरह कुछ यूनिवर्सिटी है जिसमें आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स में या फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में है। और आपके जैसे हो गया मुंगेर यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी या मिथिला यूनिवर्सिटी, ये सब में क्या आपके भागलपुर मुंगेर में तो फर्स्ट ईयर में ही है, लेकिन मिथिला में क्या है, ये सेकेंड ईयर में है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में हो या सेमेस्टर वाइज हो, आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारा चीज़ें हम लोग नया नया सीखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, अलग अलग तरीके में अलग अलग जगह पे इसका एप्लीकेशन कैसे यूज होता है उस सब के बारे में भी सीखेंगे। और बहुत सारे ज्योमेट्रिकल रिजल्ट है, कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, बहुत सारे को जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो सब भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये बच्चों अगर आप इस वीडियो को अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, तो ये एक्चुअली क्या है कि क्लास सीरीज है, लेकिन हमारे जो मैनेजमेंट टीम उन्होंने कहा कि सर कुछ लेक्चर्स हम लोग YouTube पे भी प्रोवाइड कराते हैं, ताकि उन बच्चों के लिए ये डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि कहाँ पे हम किस कोचिंग इंस्टीट्यूट से या कोई भी इंस्टीट्यूट से हम जो ऑनलाइन क्लासेस होती है उनका लेक्चर्स ले, ताकि मेरा पढ़ाई आसानी से चले, है ना। बहुत सारे को ऐसा लगता है कि कहाँ पर है, यहाँ पर है, कि वहाँ पर है, कि वहाँ पर है। आजकल तो हर कोई ऑनलाइन प्रोवाइड कराता है, लेकिन कंटेंट तो होता है, नो डाउट, क्वालिटी नहीं हो पाता है। जो आप सीखने वाले हैं, टाइम दे रहे हैं, उनमें एक बेहतर क्वालिटी वाला आपको अगर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपसे स्टडी के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन डिसाइड करना भी आजकल बहुत समस्या हो जाता है ना। तो पहले आप देखिए, अच्छे से समझे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स आपको फ्री में भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में। आप रेगुलर चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे डेली कंटेंट मिलते रहेंगे, है ना। अगर अच्छा लगता है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ही कम फी में बच्चों, बहुत ही कम फी में आपके जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी के लिए डेडिकेटेड वीडियोस लेक्चर्स मिल जाएंगे। सारे, ऑलमोस्ट सारे सिलेबस को आपका कवर किया जाएगा। आपके डाउट्स जो भी होंगे उससे रिलेटेड डाउट क्लास भी अलग से लगेंगे, है ना। तो आपको घर बैठे आपका प्रिपरेशन इतना अच्छा होगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम घर में बैठे हुए, या घर से ही हम क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को आगे बढ़ सकते हैं। या अगर हायर के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा चीज़ों का वीडियोस रेगुलर अपडेट होते रहता है। ठीक है, अगर आप हमारे जो एप्लीकेशन है, ऐप है, उस पर देख रहे हैं तो बहुत अच्छा, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस। सबसे पहले स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा सा उसका सिलेबस को देख लिया जाए। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग सिलेबस है, कोई बात नहीं, हम एक कॉमन सिलेबस यहाँ पे लेके चलेंगे जो कि सारे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना ही है, और मैक्सिमम सिलेबस लेके चलेंगे। एक तरह से आप सोच सकते हैं सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो डिफरेंशियल कैलकुलस का सिलेबस है, इसको हम यूनियन लेके चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यूनियन लेके चल रहे हैं। ठीक है, मतलब टोटल का टोटल आपका सिलेबस चलेगा, चाहे आपका कोई यूनिवर्सिटीज़ हो सकता है कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे जो कि आपके यूनिवर्सिटी में ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर बेहतर तरीके से उसको सीखिएगा तो आगे चल के तो काम आना ही आना है। क्लियर हो गया, स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले क्या देखते हैं, सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस अगर हम लोग देखें तो कुछ सिलेबस यहाँ पे मेरा मेंशन किया हुआ है, सारे सिलेबस नहीं है, कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या देखते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग सिलेबस देखें तो यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस का है। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बच्चों हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब मान लेते हैं किसी फंक्शन है, वो डिफरेंशिएबल है, आपने उसको एक बार डेरिवेटिव किया, ओके, 2 बार किया, अच्छी बात है, 3 बार किया, अच्छी बात है। क्या ऐसा एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं जो कि n टाइम डेरिवेटिव हो, ताकि n का वैल्यू पॉजिटिव में हम 2 बार पुट करें, या 2000 करें, या 2 करोड़ करें, मुझे क्या उसका रिजल्ट बहुत आसानी से मिल जाए।
क्या बोले, रिजल्ट बहुत आसानी से मिल जाए। मतलब डेरिवेटिव का एक nth फार्मूला डेरिवेशन का, अगर n इक्वल टू 50 आप पुट करोगे तो जो फंक्शन है y को, उसको 50 टाइम डेरिवेटिव का जो रिजल्ट होगा आपके पास एक क्लिक में या एक पुट में, एक ही लाइन में आपका आ जाए। तो सक्सेसिव डेरिवेटिव इसी को कहते हैं, लगातार डेरिवेटिव करना। उसका एक जनरल फार्मूला हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा बच्चों। अब तक अभी तक आप लोग 12th में देखे हुए थे कि 2 बार 3 बार 4 बार तो हम लोग उसको बार बार करते हैं, लेकिन उसी पैटर्न को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक जनरल फार्मूला ड्राइव करने का प्रयास करेंगे। अब ड्राइव करेंगे, बहुत सारे ऐसे फंक्शन होंगे जिनका हम लोग ड्राइव करेंगे। बहुत सारे ऐसा फंक्शन होंगे जैसे कि मान लेते हैं y बराबर, या अगर मान लेते हैं कि 1/x हो, अब मुझे y पर पावर n चाहिए, मतलब y पर पावर n मतलब डेरिवेटिव n, ताकि n का वैल्यू आगे चलकर 2 3 5 6 कुछ भी पुट कर दे, n का वैल्यू 50,000 भी पुट करेंगे, मतलब y को 50,000 टाइम्स डेरिवेटिव किया गया। किस पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट हो, लेकिन x इक्वल टू 0 को छोड़कर। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ों पे हम क्या करेंगे, अलग अलग में बात करेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद इसमें क्या है, लेबनिज थ्योरम है। हाँ, लेबनिज थ्योरम भी सक्सेसिव में ही वर्क करता है। जैसे कि फंक्शन अप टू इसका हो, प्रोडक्ट अप टू फंक्शन अगर होता है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में, और उसको अगर n टाइम करना हो, जैसे कि मान लेते हैं y बराबर दे दिया आपको, एक fx हो गया और एक gx, जहाँ पे y जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। अगर हमको y पर पावर 50 करना हो, डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो उसमें हेल्प करेगा मेरा लेबनिज थ्योरम। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर ही यही है, यहीं से देखेंगे, बहुत अच्छा से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। दोनों मिलके सीखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे लॉट्स ऑफ वैरायटी का, ठीक है। उसके बाद है टेंजेंट नॉर्मल। बच्चों टेंजेंट नॉर्मल पर जानने से पहले, एक्सपेंशन के बाद, इसके सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन। क्या पढ़ेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब एक्सपैंड करना, एक्सपेंशन मतलब एक्सपैंड करना। किसी भी फंक्शन को, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब का कुछ एक्सपेंशन आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। कहाँ पढ़े होंगे, 12th में पढ़े होंगे शायद, कि साइन थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो कहते हैं कि थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5/5 फैक्टोरियल माइनस थीटा 7/7 फैक्टोरियल प्लस, ये इस तरह से जलते जाता है। कहाँ पे, जहाँ पे थीटा बिलोंग करता है पूरे रियल नंबर सिस्टम से, जहाँ थीटा कहाँ होगा, पूरा आर से होगा। तो ये जो साइन थीटा है क्या, एक्सपेंशन है, किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ थीटा। किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो इस तरह का बहुत सारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, उनका हम लोग यहाँ पे एक्सपेंशन देखेंगे। मोटे तौर पे हम लोग 2 एक्सपेंशन देखेंगे इनफाइनाइट एक्सपेंशन में, टेलर्स और मैक्लॉरियंस। टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज और मैक्लॉरियन इनफाइनाइट सीरीज, इन्हीं पे हम लोग ज़्यादातर इसमें बात करेंगे। किसमें, एक्सपेंशन में। एक्सपेंशन पढ़ने के बाद बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स। एक्सपेंशन पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। इसको हटाते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स देखेंगे, ताकि क्या हो, ये सब पार्शियल डेरिवेटिव जैसे कि फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, फंक्शन ऑफ मोर देन 1 वेरिएबल का अगर कोई रहता है तो उसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। तो कैसे करेंगे, क्योंकि अगर एक वेरिएबल का हो तो डी कर देते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा हो तो रेट ऑफ चेंज, अगर हम 2 वेरिएबल का है और रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे तो y ट्रीट होगा एज ए कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि x और y दोनों इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव वर्क करता है। कैसे करता है, कैसे निकालते हैं, क्या फंक्शन होगा, डिफिनीशन क्या होगा, बेसिक डिफिनीशन क्या होगा, सारे पे बच्चों हम लोग बहुत अच्छे से क्या करेंगे, बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव के बाद इनडिटरमिनेट फॉर्म। लॉपिटल रूल्स हो गया, या बहुत सारा इनडिटरमिनेट फॉर्म बच्चों आप लोग पहले भी देख चुके होंगे। कहाँ पे, 12th में। कहाँ पे, 12th में आप देख चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म में जितने सारे भी, जैसे 7th इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, 0/0, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 पर पावर इन्फिनिटी, बहुत सारा इस तरह से है ना। तो उसको सारे को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे टेंजेंट्स नॉर्मल में। Tangents and normal, one of the most important topic of differential calculus. क्या बोले, tangents and normal, one of the most important topic of differential calculus because it helps ordinary differential equation. वो ordinary differential equation में भी हेल्प करता है। कैसे, एप्लीकेशन ऑफ differential equation निकालने में, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री में, ठीक है,
टेंजेंस और नॉर्मल वाले ही चैप्टर को थोड़ा एक्सटेंड करके हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम टेकन भी है और बहुत शानदार है, इसका एप्लीकेशन भी बहुत सारा है। उसके बाद हम लोग कर्वेचर देखेंगे, फिर एसिम्पटोट्स देखेंगे। कर्वेचर, कर्व का नेचर पता करना, कैसे ये हमारे लिए वर्क करता है, कैसे हम लोग कोई भी चीज़ों को ड्राइव करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, डिजाइन करते हैं, उनमें कर्वेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। एसिम्पटोट्स होता है खास करके कर्व को ट्रेस करने में, उसका आइडिया लगाने में, उसको एनालिसिस करने में, ये सब चीज़ों में भी पता करने में एसिम्पटोट्स फ़ायदा देता है कि अगर कोई लाइन हो, किसी कर्व को अगर टच कर भी रहा है तो किस पॉइंट पे, इन्फिनिटी पॉइंट पे, तो इस तरह का चीज़ों को बहुत सारे पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आयलर्स थ्योरम वगैरह देखेंगे। तो आयलर्स थ्योरम मोटे तौर पे आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स में जब पढ़ेंगे तब फिर हम लोग आयलर्स थ्योरम देखेंगे। उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल है बच्चों। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कर्व ट्रेसिंग हो गया। कर्व ट्रेसिंग आपको यहीं पे पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, कर्व ट्रेसिंग आपका कब फायदा देगा, तो कर्व ट्रेसिंग आपको देगा जब आप क्या करेंगे, जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और इंटीग्रेशन में जब आप एरिया बिटवीन द कर्व निकालोगे, उसमें ये कर्व ट्रेसिंग बहुत बड़ा रोल निभाएगा। वो कर्व ट्रेसिंग ने जो कि आप क्या करते थे 11th-12th में पढ़े होगे ना, यहाँ थोड़ा सा एडवांस में देखेंगे। मोटे तौर पे हम लोग एक रफ कर्व को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसमें हेल्प आएगा। बहुत किसी के सिलेबस में यूनिवर्सिटी में जैकोबियन भी होगा, तो जैकोबियन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैकोबियन क्या, जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन या जैकोबियन सिंपल रहने देते हैं, जैकोबियंस पे भी हम लोग वर्क करेंगे। बहुत किसी में क्या होगा, इनवलप वगैरह भी होगा, तो वो सब पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो मोटे तौर पे ये सारा क्या है, एक सिलेबस है जिस पे हम लोग आगे वर्क करने वाले हैं। अगर आपके डिफरेंस यूनिवर्सिटी में डिफरेंशियल कैलकुलस के इसके अलावे भी अगर कोई चीज़ है तो आप कमेंट कीजिए, ग्रुप में मैसेज कीजिए। हम जैसे जैसे वीडियो लेक्चर्स अपलोड होगा हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आप धीरे धीरे सारे को हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, सारे को कवर करते हुए चलेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, है ना। बुक्स की अगर बात किया जाए बच्चों, बहुत सारे बुक्स हैं। ठीक है, कुछ लोकल बुक्स भी है, कुछ आप बहुत अच्छे बुक्स भी ले सकते हैं जो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 2-3 बुक बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आप बिहार में हैं और बिहार के ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है, बिहार के, तो नॉर्मली लालजी प्रसाद का बुक चलता है, या AR वशिष्ठा का ले सकते हैं, या S चांद का ले सकते हैं, कोई भी बुक्स ले सकते हैं। पहला बुक क्या देते हैं, अगर आप सिर्फ यूनिवर्सिटी पर्पज़ से हैं, ओनली यूनिवर्सिटी पर्पज़ से हैं, तो लालजी प्रसाद का आप ले सकते हैं। ठीक है, लालजी प्रसाद का ले सकते हैं, नहीं किसका, डिफरेंशियल कैलकुलस का ही। और अगर आप थोड़ा सा अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो आप AR वशिष्ठा का भी ले सकते हैं। किसका, AR वशिष्ठा का भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सब अच्छी किताब है जो कि AR वशिष्ठा किसके, आपका कृष्णा सीरीज का आएगा, कृष्णा पब्लिकेशन का आएगा। ठीक है, कृष्णा सीरीज का, यानी कृष्णा पब्लिकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप अगर AR वशिष्ठा नहीं लेते हैं तो आप दूसरा भी बुक ले सकते हैं, जैसे कि शांति नारायण का ले सकते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस, जो कि S चांद का आता है। ठीक है, शांति नारायण का, S चांद पब्लिकेशन का ले सकते हैं आप। ये भी ठीक ठाक किताब है, अच्छी किताब है, जो कि इसका राइटर है S चांद पब्लिकेशन का, जो इसका राइटर है शांति नारायण है। शायद इसके साथ और भी एक राइटर होंगे, याद नहीं है मुझे। ठीक है, देख लेंगे। S चांद पब्लिकेशन का बोलेंगे कि डिफरेंशियल कैलकुलस चाहिए, वो मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चों डिफरेंशियल कैलकुलस का बुक है, फॉरेन राइटर के बहुत सारे हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस का है, इंडियन राइटर के भी अलग अलग हैं। तो आप कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बुक्स जरूर पढ़ें। क्या, बुक्स जरूर पढ़ें, क्योंकि बुक में बहुत सारा चीज़ें रहता है। हो सकता है कि हम एक्सरसाइज देंगे, जितना तक हो पाएगा यहाँ पे थ्योरी देंगे, अच्छे से सारे चीज़ों को कवर करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है या मैथमेटिक्स आपको अच्छा लगता है, तो प्रैक्टिस तो इम्पॉर्टेंट है, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने पे ही वो परफेक्ट बनता है। किसी चीज़ को आप बार बार जब करते हैं, एक आदत बन जाती है, उसके बाद आपको उसको करने के लिए वापस दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, आपका बॉडी उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे कोई चीज़ आप करते हैं, कई महीने तक किए, उसके बाद आपको दोबारा उस चीज़ को करने के लिए अटेंशन नहीं देना पड़ता, आपका बॉडी उस टाइम पे उस चीज़ को ऑटोमेटिक क्या कर लेता है, वर्क कर देता है ना। तो प्रैक्टिस आप इतना कर लो कि एक टाइम के बाद आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस क्वेश्चन आए, आपका माइंड अपने आप, आपका बॉडी अपने आप उस चीज़ को वर्क करने लग जाए। क्लियर। तो
तो प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस कैसे होगा, बहुत सारे क्वेश्चन तो हम यहाँ भी देंगे, असाइनमेंट मिलेगा, एक्सरसाइज मिलेगा, सारा चीज़ें हम यहाँ पे देंगे, लेकिन बुक्स आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। क्या बोले, बुक्स आपको पढ़ना है, बनाना है, अच्छे से समझना है। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि मैथमेटिक्स से कैसे लिए और रीडिंग पढ़ रहे, नहीं, रीडिंग नहीं पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है, उसको अच्छे से समझना है, बनाना है, प्रैक्टिस करना है। पेन और पेपर के साथ ही हमेशा बैठना है। मैथमेटिक्स से रीडिंग पढ़ने से नहीं होगा, है ना। अदर सब्जेक्ट है तो ऐसे भी कर ले, मैथमेटिक्स नहीं होने वाला। जब तक आप पेन पेपर लेके लिखोगे नहीं, सोचोगे नहीं, आपका नहीं होने वाला है। तो कोई भी बुक आपको जो अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हैं। हायर में जाना है, आप कम से कम एस चांद या एयर वशिष्ठा का बुक लीजिए, उसमें बहुत सारे कंटेंट है। उसके अलावा भी पढ़ना है, बहुत सारे फॉरेन राइटर के भी आते हैं बुक, साम्स आउटलाइन के हैं, कैलकुलस ले सकते हैं, एक अच्छे नोट्स की तरह वो रहते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी उनमें मिलेंगे, और भी बहुत सारे बुक्स हैं। अगर आपको और भी बुक चाहिए तो क्या करें, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जाएं, विजिट करें, वहाँ पे बहुत सारे बुक्स का PDF आपको मिल जाएगा। इवन जो लोकल जो बुक्स हैं वो सब के भी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप नहीं बाय कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, वहाँ पे जाए, टेलीग्राम पे एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग के नाम से होगा, उसमें जाके आप उस बुक को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल बुक्स का आपको PDF ऑलमोस्ट वहाँ पे मिल जाएगा, है ना। अगर किसी और को भी आवश्यकता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, है ना। अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियोज़ को देख रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत सारे फ्री कंटेंट आपको यहाँ मिलने वाले हैं। जैसे हम पहले भी आप लोगों से बात किए हुए, वादा किए हुए थे कि फ्री में आपको बहुत सारा BSc का क्या करेंगे, वीडियोस हम प्रोवाइड कराएंगे। हाँ, जहाँ तक हो पाएगा, सारे के सारे तो फ्री नहीं कर सकते हैं। अगर सारे आपको अच्छे लगते हैं तो बहुत कम फी में आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये था कुछ बुक्स, सिलेबस, इसके बारे में। आज का जो हम लोग का इस लेक्चर में एम है, मोटिव है, वो तो देख लिए। पहला इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन हम लोग आसानी से देख लिए। सिलेबस क्या है वो देख लिए। अब डेरिवेटिव का डेफिनेशन देखेंगे, उसका कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, और क्या करेंगे, इस लेक्चर को यहाँ एंड करेंगे। फिर हम लोग कल से जो है पहला चैप्टर क्या, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। सबसे पहले अब चलते हैं हम लोग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है उस पे। डिफरेंशिएशन, जब डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट किए हम लोग, तो पहले ये जानना जरूरी है कि डिफरेंशिएशन है क्या, है ना। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसी फंक्शन का। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, फंक्शन तो ठीक है, मैथमेटिक्स हम देखेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स से पहले हम कुछ बातें आपसे भी करना चाहते हैं। जो भी हम यहाँ मैथमेटिक्स में देखेंगे वो तो समझेंगे, अच्छे से समझेंगे इस वीडियो लेक्चर्स में, इस पहले क्लास में, लेकिन उनसे पहले हम कुछ चीज़ें आपसे बात करना चाहते हैं। अगर इसको देखेंगे डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो डिफरेंस सबसे पहला शब्द आता है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर, अंतर। तो अंतर के लिए 2 पॉइंट, 2 वस्तु, 2 थिंग, 2 ऑब्जेक्ट, कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन कितने, 2, काउंट में 2, 2 नंबर। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक पॉइंट मेरा यहाँ पे है, ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट कहीं पे है मेरा, मान लो ये भी है। अब दोनों के बीच में अगर मुझे अंतर पता करना है, कितना अंतर होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इससे एक ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं कि दोनों के बीच में सर ये जो रेड वाला है इतना डिफरेंस है। तो कम से कम अंतर पता करने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए। अब ये जो अंतर है किसी के रिस्पेक्ट में होगा, किसी के संदर्भ में होगा। कैसे देखें, जैसे कि अब मान लीजिए कोई चीज़ें चेंज हो रहा है, जो A है वो चेंज होके B तक गया, या जो B है वो चेंज होके A तक आया है। तो जो चेंजिंग है वो तो किसी के संदर्भ में हुआ होगा। कैसे, जैसे मान के चलते हैं आप आज किसी पौधा को आप यहाँ पे लगाए, कोई एक पौधा है, एक बीज है, उसको आपने मिट्टी में लगाया। 5 इयर्स के बाद, ये मान लेते हैं A पॉइंट था, आफ्टर 5 इयर्स क्या हुआ, आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स आपने उसमें पानी उन्हें दिया पौधा को ग्रो करने के लिए, बड़ा करने के लिए। ये B पॉइंट पे आ गया। अब B पॉइंट जो बना, वो जब आपने उसमें सारा चीज़ें उसको मेंटेन रखा तो वो कैसा दिखा, वो कहता है कि कुछ पौधा बड़ा हो गया, जैसे कि इस तरह से मान सकते हैं, ठीक है। पौधा बड़ा होकर एक वृक्ष जैसा बन गया, ठीक है,
वो पौधा होकर एक वृक्ष जैसा बन गया। ये मेरा है वृक्ष। आपने एक सेंट बोया, 5 इयर्स के बाद वो एक वृक्ष बन गया। तो चेंजिंग क्या हुआ बच्चों? एक बीज, एक छोटा सा बीज, जैसे कि मान लो आपने एक आम का बीज बोया, आम का गुठली, 5 साल बाद आम का वृक्ष बना, बड़ा सा हो गया। तो चेंजिंग तो हुआ, एक छोटे से आम के गुठली से एक बड़ा सा वृक्ष बना। हाँ, चेंजिंग हुआ। हर एक सेकेंड में बदलाव हुआ? बिल्कुल हुआ सर, हर एक सेकेंड में हुआ। तो कौन सा संदर्भ है आपका? टाइम। अगर टाइम को हम रोक दे, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो क्या ये जो बीज था, पौधा या वृक्ष जो बना, पेड़ जो बना, बड़ा सा ट्री जो बना, क्या हो पाता? क्या हो पाता? नहीं, नहीं हो पाता। तो चेंजिंग जो हुआ एक बीज से, एक बीज से, ये क्या है? एक बीज है, ठीक है, एक बीज है। किसका? आम का ही मान लेते हैं। एक बीज है, किसका? आम का ही मान लेते हैं। तो चेंजिंग जो हुआ आम के बीज से एक पेड़ में, ये क्या है? ट्री है, मैंगो ट्री है ना, मैंगो ट्री। चेंजिंग जो हुआ कितना हो सकता है? एक छोटा सा था, यहाँ बहुत बड़ा दिख रहा है। तो हर एक सेकेंड में हुआ, मतलब चाहे घंटा लो, चाहे दिन लो, चाहे साल लो, चाहे मिनट लो, चाहे सेकेंड लो, लेकिन लगा तो टाइम। टाइम के बिना ये चेंज होता? नहीं होता। तो डिफरेंस जो अगर होगा, 2 पॉइंट, 2 वस्तु, 2 थिंग, 2 ऑब्जेक्ट, अगर वो वेरी कर रहा है डिफरेंस, तो कोई ना कोई एक संदर्भ, एक रिस्पेक्ट में किसी का होगा, मीडियम होगा, ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ पे मैथमेटिक्स में भी वैसा ही देखेंगे। मान लेते हैं एक फंक्शन है ए, जो कि समय के अनुसार, जो समय क्या इंडिपेंडेंट है, जो वेरिएबल है समय, वो क्या है? टाइम इंडिपेंडेंट है। और ये बीज जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट कौन हुआ? टाइम। और एक फंक्शन बनाए जो कि इस बीज का फंक्शन है। जैसे जैसे टी वेरी करेगा, वो जो फंक्शन है वेरी करता है, और टी 5 इयर्स बाद वो फंक्शन एक बड़ा सा अलग फंक्शन दिखता है, जो कि यहाँ पे पैर है। तो फंक्शन में चेंजेस आया है ना, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। और अगर हम इससे आपसे पूछे कि बताओ, टेल मी, बताओ, क्या बताओ कि जो पौधा है, ठीक है, जो पौधा था 3 ईयर 11th मंथ, ठीक है, और 10 डेज और 5 आवर में इस पौधा में कितना चेंजिंग हुआ? हाउ मेनी चेंजेस? कितना चेंजेस हुआ? हाउ मेनी चेंजेस? बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे बताओगे? अगर मुझे किसी तरह इसका एक फंक्शन पता हो जाए, जिससे कि मुझे ये पता चल जाए कि टाइम जो इंडिपेंडेंट था उसका एक फंक्शन बनाए, जो बीज का एक फंक्शन, जो पहले बीज था, टाइम जब 0 हुआ, 5 साल बाद एक पौधा बन गया, एक बड़ा वृक्ष बन गया, ट्री बन गया, जब टाइम 5 साल हुआ। अगर उसका मुझे एक फंक्शन पता चल जाए, तो हम टाइम 3 ईयर 11 मंथ 10 डेज 5 आवर रखेंगे, और फंक्शन में अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू रखे तो वो फंक्शनल वैल्यू दे देगा। मतलब उस समय ये बीज कितना बड़ा था, कितना हाइट हुआ, कितना मोटा हुआ, सारे चीज़ें का वैल्यू दे देगा, सारे चीज़ें का वैल्यू दे देगा। तो जो रेट ऑफ चेंज हुआ, कितना चेंज, रेट ऑफ चेंज हुआ, इसी रेट ऑफ चेंज को हम लोग मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल कोफिशिएंट से हम लोग देखते हैं, या डेरिवेटिव से हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये जो रेट ऑफ चेंज है, कितना चेंजिंग हुआ, दर जैसे निकालेंगे, इसी को हम लोग मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन के नाम से देखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ज्योमेट्रिकली देखना हो तो बहुत सारा चीज़ें, अगर ये वेरिएबल है तो मान लेते हैं बहुत सारा में कांस्टेंट भी होता है, आप पढ़े होंगे 12 तक, ठीक है। मान लेते हैं आप यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर रखें, कोई पत्थर रखें, ठीक है, एक बड़ा सा पत्थर रखें, ऐसा करके आपने घर में रखा। आफ्टर 2 ईयर्स, एक गैपिंग देते हैं 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के बाद अगर आपने घर में कोई पत्थर रखा और 2 साल बाद क्या उस पत्थर में कोई चेंजिंग होगा? कुछ नहीं होगा, सेम टू सेम पत्थर वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ रह जाएगा। तो 2 साल बाद भी देखोगे
तो आपको वैसा ही मिलेगा। 2 साल बाद भी देखोगे तो आपको वैसा ही मिलेगा। कैसा? जैसा कि यहाँ पे मान लो है वैसा ही मिलेगा। तो कितना चेंजिंग आया? आपसे पूछा जाए कितना चेंजिंग आया? कुछ नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन टाइम तो लगा सर। बिल्कुल लगा, 2 साल का तो टाइम लगा। तो टोटल रेट ऑफ चेंज अगर निकालोगे या रेट ऑफ चेंज अगर निकालोगे कि दर चेंजिंग का, तो क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। कुछ चेंज होता तो ना निकालते हैं। तो ये क्या, अगर हम लोग मैथमेटिक्स में देखें तो क्या ये कांस्टेंट नहीं है? पत्थर क्या कांस्टेंट नहीं है? तो कहेंगे बिल्कुल सर, ये क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम लोग 12th में भी निकाले हुए क्या होता है बच्चों? 0। आज हम लोग फिजिकली भी इसको देख रहे हैं कि 0 होगा। यानी कि कोई भी कांस्टेंट में अगर रेट ऑफ चेंज निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे, तो वैसा का वैसे ही हो जाएगा। उसमें कोई चेंजिंग आया ही नहीं, तो चेंज का दर क्या निकालें? तो डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है बेसिकली फंक्शन का रेट ऑफ चेंज देता है। क्या देता है? फंक्शन का रेट ऑफ चेंज देता है। और बच्चों इसी को और थोड़ा अगर एक्सटेंड में लेके जाए, आपको टोटल चेंजिंग चाहिए, हाउ मेनी चेंजेस इन टोटल फंक्शन। तो जब टोटल की बात आएगा तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सारे चेंजेस को इकट्ठा करना पड़ेगा। उसको हम लोग जो मैथमेटिक्स में देखते हैं इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। बहुत सारा डिफिनीशन इंटीग्रेशन का है ना। डेरिवेटिव का इन्वर्स प्रोसेस से भी हम लोग आगे देखेंगे, लिमिट ऑफ ए सम से भी हम लोग इसको देखेंगे, या टोटल रेट ऑफ चेंज अगर पता करना हो उस केस में भी हम लोग देखेंगे, किसमें? इंटीग्रेशन में। तो अगला चैप्टर है। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग का पूरे तरीके से फोकस रहेगा डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका एप्लीकेशन, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, समझना, प्रैक्टिस करना, ताकि ये कभी भी अगर हमारे आगे के लिए भी वर्क करे तो हम लोग इसको आसानी से यूज कर पाएँ। सिर्फ यूनिवर्सिटी तक नहीं, किताबी ज्ञान को किताब में नहीं रखना है, ट्राई करना है उसको अपने जीवन में भी उतारा जाए। ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम आपका कहीं वर्क करेगा। अगर यही एक्सपीरियंस आपको हुआ, चीज़ों को समझने की क्षमता अगर आप में आई, तो आप इसी एक्सपीरियंस से किसी अदर काम को भी कर सकते हैं, है ना। एक्सपीरियंस ही तो चाहिए। सेम टू सेम किताबी ज्ञान अगर सिर्फ किताबी में रह गया, अब वही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके आ गया, तो फिर तो अल्टीमेटली आपने कुछ नहीं सीखा। तो क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है। जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको इसमें पूरा बनाना है, एक्सरसाइज बनाना है। कोई भी अगर डाउट्स होता है ग्रुप में मैसेज करना है, कमेंट करना है। हमसे जितना हद तक होगा मैक्सिमम हम पूरे तत्पर रहेंगे आपके लिए, अच्छे क्वालिटी के कंटेंट्स के लिए। या आप अगर आप एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें, आपको बेहतर एजुकेशन हम दे के ही छोड़ेंगे, इतना मान लीजिए। ठीक है, बस टिके रहिए हमारे साथ, लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। क्लियर हुआ? सारा चीज़ें क्लियर हो गया? क्या होता है डिफरेंस, अंतर? चलिए अब जो है ना एक चीज़ और थोड़ा सा ना अपने ज्ञान के दायरा को बढ़ाते हैं, इसके डिफिनीशन के दायरा को बढ़ाते हैं। जैसे अच्छा, अब जैसे हम बोले कि आप बोलेंगे कि सर ठीक है कि रेट ऑफ चेंज हम देखते हैं, कोई एक मीडियम चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में, जैसे अब हम खुद हैं, क्या हम वेरिएबल हैं बच्चों? अगर मान लीजिए आप मेरे सामने हैं, आप भी वही हैं, हम भी वही हैं, कोई वेरी नहीं हो रहा, टाइम तो बीत रहा, लेकिन दोनों एक जैसा है, मान के चलते हैं। तो आपके रिस्पेक्ट में मेरा रेट ऑफ चेंज क्या होगा? 0, है ना, 0। लेकिन मान के चलिए पृथ्वी के बाहर अगर कोई है तो वो तो ये देखेगा कि पृथ्वी तो रोटेट कर रहा है। अगर पृथ्वी रोटेट कर रहा है, चक्कर काट रही है, तो उसमें जितने सारे भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हम आप सब, वो भी तो रोटेशन में, मूवमेंट में है। तो पृथ्वी के बाहर अगर कोई मीडियम लीजिएगा, उसके रिस्पेक्ट में हम तो वेरिएबल जैसा काम करेंगे, हम तो वेरी हो रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में हम क्या होंगे? फिर कुछ ना कुछ रेट ऑफ चेंज तो मेरा आ ही जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव ये भी डिपेंड करता है कि किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो। कांस्टेंट को कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में करोगे, सेम कांस्टेंट रहेगा तो 1, कोई चेंजिंग नहीं, है ना। इसका मतलब क्या सीखे हम लोग? यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को देख सकते हैं। इसका मतलब अगर D मान लेते हैं, कोई C कांस्टेंट लेते हैं और उसको सेम C के ही रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, तो D अगर 3 हो जाए और 3 के ही रिस्पेक्ट में अगर हम लोग 3 का चेंजेस देखें तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग D2 का रेट ऑफ चेंज देखें किसके? 3 के रिस्पेक्ट में, तो 2 और 3 में कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब 0,
दोनों के बीच का चेंजेस। D7 का अगर देखेंगे 3 के या 2 के भी रिस्पेक्ट में तो भी 0। तो अगर जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उस पर अगर वो फंक्शन मतलब डिपेंड है, और वो जिसके रिस्पेक्ट में जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में हम लोग रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, अगर वो इंडिपेंडेंट है, उस पर कोई फंक्शन डिपेंड कर रहा है, तो उस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज कुछ ना कुछ आएगा। अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा? 0 हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि y एंड x क्या है? आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। इंडिपेंडेंट मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। तो उस केस में मेरा dx/dy भी निकालो तो भी 0 होगा, या अगर dy/dx निकालोगे तो भी 0 होगा, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर दोनों ही इंडिपेंडेंट है, दोनों में कोई संबंध है ही नहीं, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस निकालोगे आप? कुछ नहीं होगा। क्लियर? सारा चीज़ें क्लियर देखा जाए यहाँ पे। फिर चलते हम लोग आगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्चुअली अब जो मैथमेटिकल डिफिनीशन है उस पर हम लोग क्या करेंगे, बात करते हैं मैथमेटिकल डिफिनीशन पे। ओके, अगले पेज पे क्या है? डिफरेंशिएशन। क्या देखते हैं? डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन। या समटाइम्स, जैसे अभी हम लोग कुछ देर पहले भी इसको लिखे हुए थे, क्या? डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। बहुत टाइम पे इसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलिए, ठीक है, डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव्स लिख ही देते हैं यहाँ पे। डेरिवेटिव्स या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए। अब हम लोग डिफिनीशन देखते हैं मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल फार्मूला कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, लिखते हैं लेट y बराबर fx, मेरा क्या है? कोई भी फंक्शन है, बी कैसा फंक्शन हो जाएगा? फंक्शन ऑफ, कैसा फंक्शन है? फंक्शन ऑफ x का कोई फंक्शन है। ठीक है, किसी इंटरवल में लेते हैं, इन द इंटरवल, कोई भी इंटरवल ले लो बच्चों, कोई भी इंटरवल ले लो, एक फाइनाइट इंटरवल ले लेते हैं, मान लेते हैं ओपन इंटरवल कोई ए बी। वाई बी एफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन या कोई भी एक फंक्शन है ओपन इंटरवल ए बी पे। ठीक है, फॉर ए स्मॉल कितना? इंक्रीमेंट कितना? डेल्टा एक्स। कहते हैं कि हम थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते हैं, किसमें? डेल्टा एक्स। तो किसमें? एक्स में। अगर हम लोग एक्स में थोड़ा इंक्रीमेंट किए तो कहता है लेट द corresponding इंक्रीमेंट डेल्टा वाई इन रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, corresponding इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा? corresponding इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा? इन द वैल्यू ऑफ इन द वैल्यू ऑफ y इज डेल्टा y। क्या बोले? इन द वैल्यू ऑफ y इज डेल्टा y। चलिए थोड़ा सा इसका हम लोग फिगर आउट भी कर देते हैं, इस चीज़ को अच्छा लगेगा अगर फिगर बनाएंगे तो, है ना। तो मान लेते हैं ये मेरा कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, नहीं थोड़ा सा और इस साइड करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लेते हैं ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोई फंक्शन इस पर हम ड्रॉ कर देते हैं। कोई सा भी फंक्शन कीजिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
फिर भी मान लेते हैं कि कोई फंक्शन हम ऐसा ड्रॉ कर दिए जो कि फंक्शन मेरा क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स है। जो मेरा फंक्शन है ये y इक्वल टू एफ एक्स है। कहता है कि x इक्वल टू a और b के बीच में मुझे क्या करना है, वर्क करना है ना। x इक्वल टू a और b ओपन इंटरवल है। फिर भी मान लेते हैं ये x बराबर a है और कहीं भी एक मान लेते हैं ये x बराबर b है। सी के बीच में ही वर्क करना, ये मान लेते हैं ओरिजिन है मेरा, दिस इज आवर x एक्सिस एंड दिस इज आवर y एक्सिस। क्लियर, सारा चीजें यहाँ पे हम मेंशन कर दिए। कहता है कि x में स्मॉल इंक्रीमेंट होता है डेल्टा x। अगर x में इंक्रीमेंट हुआ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में भी डेल्टा y इंक्रीमेंट हुआ। इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है x का, तो x जो है मेरा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उस पर फंक्शन f डिपेंड कर रहा, दैट इज y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज y इज ए फंक्शन ऑफ x। क्लियर, जैसा जैसा x में चेंजेस होगा, जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोग बोले टाइम के चेंजेस होने से फंक्शन चेंज होता है, तो टाइम इंडिपेंडेंट था, तो पूरे फंक्शन टाइम पे डिपेंड कर रहा था। उसी तरह यहाँ पूरा का पूरा y बराबर एफ एक्स जो है x पे डिपेंड करता है, तो x में चेंजिंग होगा तो ही y में चेंजिंग होगा। अब फंक्शन जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही y में चेंजेस होगा। ठीक है, तो y के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डेल्टा y यहाँ पे चेंजेस को मेंशन कर दिया। ठीक है, डेल्टा y चेंजेस को मेंशन कर दिया। तो पहले तो पॉइंट लेते हैं y बराबर से फंक्शन ऑफ x, तो कोई भी पॉइंट अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, कोई भी अगर पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं कहाँ पे, यहाँ पे अगर ये पॉइंट है मेरा, कैसा पॉइंट है, कोई पॉइंट P ले लेते हैं जिसको कोमा x कोमा y नाम देते हैं। कोई भी पॉइंट लिए बच्चों, क्या नाम दिए, P x कोमा y। अब x में अगर चेंजेस हुआ डेल्टा x तो y में भी हुआ, तो ये पॉइंट मेरा थोड़ा सा यहाँ पे एक नया पॉइंट बन गया। Q अगर x में डेल्टा x चेंज हुआ तो y में भी कितना हो जाएगा, डेल्टा y। x में अगर चेंजेस हुआ तो कॉरस्पॉन्डिंग y में भी चेंजेस हुआ। सिंपल बात है। तो चेंजेस कैसे देखेंगे, तो ये ऐसे करके जाएगा, ये इधर से जाएगा, ठीक है, और ये ऐसा कर देते हैं, ये ऐसा कर देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है, तो यहाँ जो ये होगा यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा x बराबर a है, ये हम पूरा कर देते हैं x। ठीक है, पूरा कर दिया x। ओके, ये कैपिटल X बराबर a है, कैपिटल X बराबर b, और यहाँ से यहाँ तक जो है बच्चों वो कितना है मेरा, ये हो गया डेल्टा x। कहाँ, यहाँ से यहाँ तक, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो चेंजेस आया ये हो गया मेरा डेल्टा y। ठीक है, ये हो गया मेरा डेल्टा y। तभी तो ये पॉइंट x प्लस डेल्टा x कोमा y प्लस डेल्टा y बना। ये चेंजेस है, p के x में अगर इंक्रीमेंट हुआ तो y भी थोड़ा सा ऊपर तो जाएगा ही, अकॉर्डिंग टू आवर कर्व गिवन। कर्व क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर, क्योंकि जब डिफरेंस चाहिए, रेट ऑफ चेंज चाहिए, डेरिवेटिव उसी को कहते हैं, तो चेंजेस करोगे आप तब तो 2 पॉइंट चाहिए ना कम से कम। मुझे स्टार्टिंग में बोले कितना, 2 पॉइंट चाहिए, तो एक हम पी लिए, उसमें इंक्रीमेंट किया x में, डेल्टा x में, तो कॉरस्पॉन्डिंग y में भी हो गया, तो एक q बन गया, है ना। अब रेट ऑफ चेंज चाहिए अकॉर्डिंग टू कर्व, तो यहाँ पे भी कुछ आया, डेल्टा y है, डेल्टा x है। ठीक है, तो अब इसका कुछ नाम है। ठीक है, इसका कुछ नाम है, क्या नाम है, क्या लिखते हैं, देखिए, द कोसेंट, कौन सा कोसेंट, द कोसेंट डेल्टा y बाई डेल्टा x इज कॉल्ड, ये कहलाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। जो कोसेंट है कौन सा, ये जो डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो नीचे ही होगा। रेट ऑफ चेंज देखेंगे, दर देखेंगे तो, ठीक है, इसको कहते हैं इज कॉल्ड द एवरेज, इज कॉल्ड द एवरेज रेट ऑफ चेंज। इसको कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, यह है मेरा एवरेज रेट ऑफ चेंज। अच्छा, अगर ये जो Q पॉइंट बना था, स्मॉल इंक्रीमेंट, यानी कि P पॉइंट का नेबरिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, एकदम बहुत पड़ोसी का पॉइंट, बहुत नज़दीकी, हल्का सा इंक्रीमेंट किए हम x पे, हल्का सा,
तो Q को अगर वापस P में टेंड करा दे तब इसका मतलब हम बोल रहे हैं इफ Q टेंडिंग टू P दैट इज डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। अगर यहाँ जो कॉन्स्टेंट है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसको एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं, अगर इस केस में लिमिट लगा दे डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 और अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करता है तो उसी लिमिट को कहते हैं रेट ऑफ चेंज या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। आप कोई भी नाम दो। तो अल्टीमेटली वो क्या होता है बच्चों, अल्टीमेटली वो लिमिट होता है किसका, डेल्टा y बाई डेल्टा x का व्हेन डेल्टा x टेंडिंग टू 0। क्लियर? बहुत सारा चीजें यहाँ पे है। क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब अगर डेल्टा एक्स को धीरे धीरे छोटा करोगे तो क्यू भी पॉइंट धीरे धीरे पी में टेंड करेगा। डेल्टा एक्स अगर 0 ही कर दोगे तो क्यू टेंड कर जाएगा पी में, क्योंकि टाइम को हमने इंक्रीमेंट किया था या एक्स को इंक्रीमेंट किया था, एक्स का फंक्शन है इसीलिए। ठीक, इफ वही चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे, इफ क्या लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आप इस चीज को समझ लोगे अच्छा से। इफ the increment कौन सा इंक्रीमेंट, डेल्टा y बाई डेल्टा x अगर वो टेंड करता है एक फाइनाइट लिमिट व्हेन डेल्टा x टेंडिंग टू 0, ठीक है, टेंड टू ए फाइनाइट लिमिट, कैसा लिमिट, फाइनाइट लिमिट व्हेन Q टेंडिंग टू P और डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, व्हेन फाइनाइट लिमिट व्हेन Q टेंडिंग टू P या बोल सकते हैं दैट इज डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। अगर वो लिमिट टेंड करे फाइनाइट में जब Q टेंडिंग टू P या डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, देन दिस लिमिट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, वही चीज अभी हम यहाँ पे भी लिखने वाले हैं। then this limit is called क्या कहेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ, थोड़ा सा अलग कलर से करते हैं, दिस लिमिट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस लिमिट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? इसी को कहते हैं या कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या नहीं तो और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, एंड डिनोटेड बाय, यहाँ पे भी लिख देते हैं, उस चीज को मेंशन कर देते हैं, एंड डिनोटेड बाय, दिख रहा होगा आपको आई थिंक, एंड डिनोटेड बाय कैसे डिनोट करते हैं, dy बाई dx। कैसे डिनोट करते हैं, dy बाई dx। नहीं तो एक काम करते हैं बच्चों, इसको हम अगला ही पेज पे लेके चला जाते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, एंड डिनोटेड बाई dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx हम क्या कर सकते हैं, ये जो डेरिवेटिव है, रेट ऑफ चेंज है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज dy बाई dx इज नथिंग बट जस्ट लिमिट डेल्टा y बाई डेल्टा x व्हेन डेल्टा x टेंडिंग टू 0। व्हाट इज डेल्टा x, दिस इज द स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ x, एंड व्हाट इज डेल्टा y, तो if small increment delta x in x, their corresponding small increment delta y in y। यही चीज है। अब दोनों का क्या है, रेशियो। ठीक है, डिनोटेड बाय इस तरह से करते हैं। ठीक है, दैट इज, अगर हम लोग देखें, ये बहुत सारा चीजें यहाँ पे हम लोग क्या किए, मेंशन किए। ठीक है, दैट इज हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, दैट इज थोड़ा सा
दैट इज डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिट है ये डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, किसका, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तब। बहुत सारा इसका अदर नोटेशन भी है, ठीक है, बहुत सारा नोटेशन है। अदर नोटेशन आर डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, या इसको अदर नोटेशंस भी इसका बहुत सारा है। अदर नोटेशंस आर, अदर नोटेशंस आर क्या क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स का ही लिखते हैं, ठीक है। डी वाई बाई क्या क्या लिखते हैं, बहुत सारा अलग अलग टाइप से लिखते हैं, जैसे कि लिमिट डेल्टा एक्स, यही ना है, टेंडिंग टू जीरो। अदर नोटेशंस ऑफ डेरिवेटिव ऐसा करते हैं, ठीक है। अदर नोटेशंस आर सिंपली हम लोग ऐसे कर देते हैं, डी ऑफ एफ एक्स भी लिखते हैं, आप समझ जाओगे एफ एक्स का ही कर रहे हैं, या इसको लिखते हैं एफ डैक्स एक्स भी कहते हैं, या हम लोग जनरली वाई डैश भी करते हैं डी वाई बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, या बहुत टाइम्स में सफिक्स में y1 भी लिखेंगे। जब हम लोग अगला चैप्टर सक्सेसिव यानी कि पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो y को हम लोग वहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, y1 y2 सफिक्स में, या बहुत टाइम पे dy भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं, या बहुत टाइम पे dfx भी लिखते हैं। जहाँ पे अगर हम लोग बात करें किसका, ये जो d है तो ये जो d इक्वल टू डी बाई कितना दिया जाता है, ये जो d है d इक्वल टू, तो अच्छा से नहीं हो रहा यहाँ पे, d बाई डी एक्स। बच्चों इतना सारा नोटेशन है, आप कोई भी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनरली क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, या एफ डैश भी बहुत टाइम पे लिख देते हैं हम लोग, है ना, या y1 जनरली जब हम लोग सक्सेसिव करेंगे तो ये वाले नोटेशन को ज़्यादा यूज करेंगे। आप जब कांस्टेंट कोफिशिएंट या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे तो आप इस तरह का नोटेशन क्या करोगे, ज़्यादातर केस में यूज करोगे इस तरह का नोटेशन, ठीक है। ये बहुत सारा नोटेशन हो गया, ठीक। That is dy by dx is the differential coefficient of y with respect to x. It is generally denoted by limit delta y tending to 0, delta x tending to 0, delta y by delta x, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम एक चीज़ बोले रेट ऑफ चेंज जो उस समय से बोल रहे थे उस चीज़ को भी मेंशन करते हैं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज तो है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, आपको याद रहेगा। द डिफरेंशियल शॉर्टकट लिख रहे हैं कोएफिशिएंट, ठीक है, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y, या द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऐसे ही लिखते हैं सिंपली, dy बाई dx इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, रेट ऑफ चेंज, ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ चेंज किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में, इधर ही लिख देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, w डॉट r डॉट मतलब विथ रिस्पेक्ट होता है टू x के रिस्पेक्ट में क्या है, रेट ऑफ चेंज। चलिए ये तो चीज़ें हो गया, हम लोग बात कर लिए, मैथमेटिक्स में डिफिनीशन देख लिए क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, किसको कहते हैं, रेट ऑफ चेंज, बहुत सारा चीज़ों को देख लिए हम लोग। एक सिंपल एक ग्राफ से भी इस चीज़ को समझे बच्चों, यहाँ पे बहुत अच्छा से कोई वाई बराबर एफ एक्स ग्राफ लिए, कर्व ट्रेस किए, ये जो चेंजेस है थोड़ा सा उस चेंजेस को हम लोग देखे। जो मेरा क्वोशंट है, रेशियो है, वही होता है अगर लिमिट टेंड कर जाए और वो लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। मैथमेटिक्स में भी इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में अब चलते हैं कैसे हम लोग किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे। हो सकता है आपने 12th में पढ़ा हो, नो डाउट। यहाँ हम लोग नए सिरे से सीखेंगे, पूरे चीज़ों को रटना नहीं है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, रटना नहीं है, समझना है। समझ जाएंगे, रटने का झंझट जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा, ठीक है। आइए कुछ मैथमेटिक्स में कंसीडर करते हैं। नाउ ये चीज़ें यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं कंसीडर कर क्या करेंगे, लेट y बराबर कोई एफ एक्स दिया हुआ है, बहुत अच्छा, y बराबर मेरा क्या एफ एक्स है, ठीक है। इफ़ या लेट मानिए या इफ़ मानिए, तो हम मुझे ये बताइए अगर y में हल्का सा चेंजिंग हुआ, तो ऐसे तो होगा नहीं, ये तो जब होगा तब x में चेंजिंग होगा तभी,
इसका मतलब सबसे पहले x में हल्का सा चेंजिंग होगा इंक्रीमेंट, तो उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा x के करस्पॉन्डिंग मुझे डेल्टा y मिल जाएगा। मुझे रेट ऑफ चेंज चाहिए ना, रेट ऑफ चेंज चाहिए, एक काम करते हैं ना, y प्लस डेल्टा y माइनस y कर देते हैं। तो राइट साइड कितना हो गया, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। इस वाले पोर्शन से हम इसको घटा दिए, तो ये y यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाइज हम डेल्टा y बराबर लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। अब बच्चों ये y प्लस डेल्टा y क्या होगा, फंक्शनल वैल्यू x प्लस डेल्टा x। कैसे होगा, तो बहुत सारा, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, अगर x में y था, y बराबर एफ एक्स होता है, तो यहाँ पे y प्लस डेल्टा y बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x। बहुत जगह ये चीज़ें आसानी से हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ये लिमिट चाहिए ना, ये लिमिट चाहिए ना। तो अगर ये लिमिट चाहिए तो एक काम करते हैं ना, डेल्टा y बाई डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कर दिए, क्यों किए, क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, रेट ऑफ चेंज उसी को कहते हैं ना। अब लगा देते हैं हम लिमिट, अब लगा देते हैं लिमिट, अब इसमें लिमिट लगा देते हैं। लिमिट अगर लगाएंगे कितना, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो कितना हो जाएगा बच्चों, कहेगा कि इधर भी लिमिट हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट किया, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट किया तो इसी को कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, जिसको हम लोग dy बाई डी एक्स कहते हैं। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, dy बाई डी एक्स कहते हैं। सो ठीक है, सो dy बाई डी एक्स का डिफिनेशन कितना निकल के आया मेरे पास, तो कहता है dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा मेरा, वो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये हो गया मेरा डिफिनेशन, दिस इज कॉल्ड बेसिक डिफिनेशन। क्या कहते हैं इसको, बेसिक डिफिनेशन। इसी डिफिनेशन से दुनिया में जितना भी डेरिवेटिव होता है सबका वैल्यू हम लोग निकालते हैं, इसको भूल जाते हैं। हम लोग डायरेक्ट फार्मूला जो बना के रखे हैं वही रट लेते हैं, लेकिन आता कहाँ से है, कैसे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का हम लोग साइन एक्स का कॉस एक्स बोल देते हैं, कैसे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का 2x बोल देते हैं, एक्स टू दी पावर n का n एक्स टू दी पावर n माइनस 1 बोल देते हैं, 12th में तो पढ़े हैं, है ना। तो चीज़ों को अगर ऑब्जर्व करोगे आप देखोगे सारे के सारे यहीं से आता है, वो कुछ नहीं है डी वाई बाई डी एक्स, वो तो जस्ट नोटेशन है। एक्चुअली चीज़ तो ये है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट किए, ये क्या चेंजेस है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब थोड़ा चेंजेस हुआ, एक फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन था, दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस, क्योंकि हम बोले इसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिफरेंस। तो एक फंक्शन यहाँ है, थोड़ा इंक्रीमेंट करके अनदर फंक्शन लाए, अब दोनों के बीच में चेंजेस दिख रहा है, किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में चेंजेस, तो दोनों का डिफरेंस, तो घटा दिए, दोनों फंक्शन घटाए तो डेल्टा वाई हुआ, किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिए। अब वो छोटे से छोटे पार्टिकल में, छोटे से छोटे फॉर्म में मुझे चेंजेस देखना है, तो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो कर दिए, और अगर वो लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है तो वही मेरा हो गया चेंजेस। क्लियर, देखिए सारी चीज़ें दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो गया मेरा डिफिनीशन तैयार। अब इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, इसके बेस पे क्वेश्चन बनाएंगे। किसी पॉइंट पे अगर हम लोग को डेरिवेटिव को दिखाना है तो वो भी देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। अगर हम लोग थोड़ा सा h को अगर दे दे यहाँ पे, और एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे, अगर मान लेते हैं कुछ नोटेशन h दे देते हैं ऐसा भी, और dy बाई डी एक्स को समटाइम्स हम लोग अपने सुविधा के लिए क्या लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, जो डेल्टा x है ना उसको हम लोग h ले लेते हैं। हो सकता है कि आपको h से ही पढ़ के आदत हो, लेकिन एक्चुअली में वो h नहीं होता है, वो होता है डेल्टा एक्स। इसलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, h को लेते हैं ग्रेटर देन जीरो। क्या लेते हैं,
h को लेते हैं ग्रेटर देन 0, क्योंकि वो एक्चुअली डेल्टा x ही है, स्मॉल इंक्रीमेंट ही तो था, ठीक है। अब किसी पॉइंट पे अगर हमको दिखाना हो, किसी पॉइंट पे अगर हमको दिखाना हो लिमिट, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे? अगर किसी पॉइंट पे दिखाना हो लिमिट, तो एट dy बाई डी एक्स एट ये है एक एट x इक्वल टू a इज कैसे होगा? तो नोटेशन क्या होगा उसका? तो dy बाई डी एक्स, इस तरह से x बराबर a लिख सकते हो, इज डिनोटेड बाई, ऐसा कर देते हैं हम, इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करेंगे? ऐसा करेंगे, या हम लोग बोल सकते हैं डी एफ एक्स के जगह a है ना, तो एफ ए बाई डी एक्स, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा अलग अलग नोटेशन बच्चों यहाँ पे है, या बहुत कोई तो ऐसा भी बोलता है dy बाई डी एक्स हो गया, और ये हो गया एट x बराबर a, ऐसा भी लिखते हैं। अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे आपका नहीं है। या बहुत टाइम पे आप ऐसे ही बोल सकते हैं y डैश a, इस तरह से, एंड सो वन, एंड डिफाइंड वाइज, इस तरह से बहुत सारा है नोटेशन। एंड डिफाइंड एज, डिफाइंड कैसे करेंगे? तो कोई भी आप ले लो, dy बाई डी एक्स ही ले लेते हैं, x इक्वल टू a, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ आपका x था वहाँ पे a हो जाएगा, जहाँ पे आपका x था वहाँ a हो जाएगा। तो फंक्शन a प्लस एच माइनस एफ ए क्या हो गया? फंक्शन a प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, प्रोवाइडेड लिमिट, ये लेटर लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये लिमिट नहीं किया तो नहीं होगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, या रेट ऑफ चेंज है बच्चों हम लोग नहीं निकाल पाएंगे अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। तो प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, प्रोवाइडेड द लिमिट जो होना चाहिए वो एग्जिस्ट करना चाहिए, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। क्लियर? लिमिट एग्जिस्ट हो गया। अब चलिए कुछ क्वेश्चन पे भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद आपके लिए एक्सरसाइज देंगे, और इस लेक्चर को यहाँ एंड करेंगे। अगले लेक्चर से फिर हम लोग सक्सेसिव डेरिवेटिव पे बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखा जाए। एग्जाम्पल, फाइंड dy बाई डी एक्स बाई डिफिनीशन। डिफिनीशन मतलब बच्चों जो अभी हम लोग डिफिनीशन देखे, कौन सा डिफिनीशन? जो हम लोग अभी डिफिनीशन देखे, ये वाला डिफिनीशन, ये जो डिफिनीशन यहाँ पे दिख रहा है लिमिट लगा के, इसी से हमको निकालना है, या ये वाला डिफिनीशन बोल सकते हैं, इसी से हमको क्या करना है, निकालना है। इसको आप एक काम कीजिए, इसको बॉक्स बना दीजिए, ये आगे आपका काम आने वाला है। इसलिए अब इससे लिमिट निकालना है मुझे, कितना निकालना है? तो कहता है dy बाई डी एक्स निकालना है बाय डिफिनीशन। अब y क्या है? तो y तो देना पड़ेगा, वेर जहाँ पे वेर पहला नंबर y बराबर दे देते हैं आपको एक्स स्क्वायर आसानी से, ठीक है। और एक देते हैं दूसरा नंबर y बराबर, हम यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा, आपको दे देते हैं y बराबर साइन एक्स, ठीक है। y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर साइन एक्स, अगर ये दोनों हम लोग अभी देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज देंगे, आप बनाएंगे, फिर उसको जो भी डाउट्स वगैरह होगा हम लोग अगले लेक्चर में उस पर बात करेंगे, ठीक है। यही दोनों देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन के लिए। एग्जाम्पल है ना, सॉल्यूशन पहला के लिए क्या दिया हुआ है उसको नोट डाउन करेंगे। गिवन y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक। तो हम लोग मान लेते हैं लेट एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है जनरली, तो ये एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि हमको ये भी चाहिए होगा, सिंपली क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे फंक्शन का बिहेवियर ही वैसा है, इसका मतलब ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, ठीक है। नाउ
लिमिट जो हो जाएगा डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, काम करते हैं dy बाई डी एक्स होगा ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। जो मेरा डिफिनीसन है उसको एक बार लिख देते हैं ताकि काम करना मेरे लिए आसान हो जाएगा, डेल्टा एक्स, ठीक है। या आप डेल्टा एक्स की जगह एच भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, एस से भी आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, काम करते हैं इसको, उस साइड भी कुछ काम किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर 2x डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई डेल्टा एक्स। कितना आ गया बच्चों, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस 2x, क्योंकि ये डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स, एक डेल्टा एक्स कैंसिल, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स कैंसिल, तो डेल्टा एक्स प्लस 2x। अब अगर आप लिमिट लगाओगे तो 0 प्लस 2x और फाइनली आपको कितना दे देगा, 2x। यही हो जाएगा आपका आंसर, कितना हो गया, 2x। तो यहीं पे हो गया, इस साइड लिख देते हैं, हैंस यहाँ के बाद आप इधर देख सकते हो, हैंस dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपका कितना आ गया, 2x। dy बाई डी एक्स का वैल्यू 2x। बच्चों देखने में तो ये छोटा लगता है, क्योंकि सर ये सब तो ऑलरेडी हम जानते हैं, ऑलरेडी हम लोग इससे पहले भी पढ़े हुए हैं, ठीक है आप पढ़े हुए हो, लेकिन आज हम लोग उसका ओरिजिन देखें कि कैसे वो एक्स स्क्वायर का 2x आता है, कैसे वो एक्स स्क्वायर का 2x आता है, कहाँ से, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे, कब, जब ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, उस लिमिट का ही वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज या डेरिवेटिव, या जो भी आप बोलते हैं, जो भी नोटेशन हम यहाँ दिए हुए हैं, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं कौन सा, हम लोग देखते हैं y इक्वल टू साइन एक्स पर। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में भी दिया हुआ है, गिवन y बराबर साइन एक्स, यही दिया हुआ है, मानते इनमें भी हाफ हाफ कर देते हैं, अच्छा रहेगा, है ना, हाफ हाफ। लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसका मतलब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, डोमेन में चेंज हो रहा है बच्चों, तो एंगल पे चेंज हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जहाँ भी फंक्शन का x रहेगा वहाँ x प्लस डेल्टा एक्स कर देना है, फंक्शन का बिहेवियर अलग अलग रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग काम करेगा। अब क्या रहेगा यहाँ पे, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की अगर हम बात करें तो साइन ए प्लस बी फार्मूला लग जाएगा, तो कहता है कि साइन एक्स इंटू साइन डेल्टा एक्स, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये तो गलत हो गया, इंटू कॉस डेल्टा एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन डेल्टा एक्स, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, ए बी एक्स और डेल्टा एक्स है, क्लियर। नाउ यही तो चाहिए था, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स कितना दे देगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 क्या होता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना आ गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का यहाँ लंबा चौड़ा वैल्यू है, क्या वैल्यू है उसको लिख देते हैं, कितना है, साइन एक्स कॉस डेल्टा एक्स कॉस एक्स, फिर हो जाएगा साइन डेल्टा एक्स माइनस माइनस, ठीक है, माइनस कितना है एफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स, एफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स, ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स, कुछ चला गया बॉर्डर पार होके, है ना, कुछ बॉर्डर पार होके चला गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, कहाँ कहाँ डेल्टा एक्स कुछ चांसेस है हट जाए, ऐसा तो ऊपर में दिख नहीं रहा है, लेकिन डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 जाएगा तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है,
और x तो ये रह जाएगा, इसमें भी ये रह जाएगा, तो हम दोनों को क्या करते हैं, लिमिट्स को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, इसमें पहला से हम साइन x कॉमन ले लिए, उसके बाद हम लिमिट को लगा दिए, क्योंकि लिमिट डेल्टा x में है, x तो इंडिपेंडेंट है इस वाले पोर्शन में, तो हो गया ये cos। ठीक है, ये कितना हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखो बच्चों, यहाँ पे sin x है, यहाँ भी sin x है, तो कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लेंगे तो cos डेल्टा x -1 हो जाएगा। एकदम सही, अभी नहीं तो हम गलती कर देते हैं, cos डेल्टा x -1, cos डेल्टा x, ठीक है, ये हो जाएगा -1 डेल्टा x, ये हो गया एक लिमिट, प्लस इसमें से cos x बाहर आ जाएगा, फिर हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। ठीक है, डेल्टा x टेंडिंग टू 0, अब ये कितना, साइन डेल्टा x बाई साइन x, साइन डेल्टा x बाई डेल्टा x, ये हो जाएगा एक लिमिट। थोड़ा सा बड़ा है, ट्राई करते हैं। बहुत को इसको वैल्यू जानते भी होंगे, बोलेंगे सर ये तो कॉस लॉपिटल रूल लगा देंगे, ऊपर में हो जाएगा, ये पूरा का वैल्यू हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 ना लॉपिटल रूल से, और ये भी लॉपिटल रूल लगाएंगे तो ये तो हो जाएगा 1, तो 0 इंटू साइन एक्स 0 और प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स का जो मेरा डेरिवेटिव है कॉस एक्स बिल्कुल होगा। लेकिन लॉपिटल रूल बच्चों यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक्सपेंशन से आएगा, या हम लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म अभी नहीं पढ़े हैं, हो सकता है आप 12th में पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग एक्सपेंशन का हेल्प लेंगे, लॉपिटल रूल का नहीं लेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन पुराना है, उनका यूज करेंगे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री से वो चल रहा है बहुत पहले से, है ना। तो हम लोग एक्सपेंशन करेंगे cos x sin x का, जो कि वो भी नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, 12th में तो किए हुए, वहाँ के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। नहीं लॉपिटल लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, sin x का cos x आपको तुरंत दे देगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं dy बाई dx, ठीक है, यही चल रहा था, sin x मेरा कॉमन है। अब उसके बाद हम लगाए थे लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, नीचे में भी मेरा है डेल्टा x, ऊपर में cos डेल्टा x -1, तो cos डेल्टा x बच्चों कितना हो जाएगा, एक्सपेंशन कर देते हैं, या लॉपिटल अगर लगाओगे cos का तो ये हो जाएगा माइनस साइन डेल्टा x। अन्य तो इसको अच्छा से हटाओ, इसको क्या करते हैं हम लोग, लॉपिटल नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, एक्सपेंशन करेंगे तो 1 माइनस डेल्टा x हो जाएगा, 1 माइनस डेल्टा x का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस डेल्टा x का पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, फिर माइनस डॉट डॉट, इधर -1 है, एक ये हो गया, फिर है प्लस cos x, और ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा x माइनस डेल्टा x का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, प्लस डेल्टा x का 5 बाई 5 फैक्टोरियल, माइनस डॉट डॉट बाई डेल्टा x। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे तो ऊपर तो साइन x है, कोई दिक्कत नहीं, लिमिट लगाएंगे, 1 से 1 गया 0। ठीक है, फिर भी एक बार लिख देते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, अब यहाँ कितना गया, 1 से 1 गया 0, डेल्टा x कैंसिल हो गया, तो माइनस डेल्टा x बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस डेल्टा x क्यूब बाई, यहाँ पे कितना हो गया 4 फैक्टोरियल, फिर माइनस ये चल जाएगा, प्लस cos x इंटू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, ये डेल्टा x कैंसिल, 1 माइनस डेल्टा x का स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, प्लस डेल्टा x पर पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल, माइनस डॉट डॉट चलेगा, कितना आ गया फाइनल में मेरा, ये हो गया साइन x इंटू इधर 0 0 0 0 और प्लस cos x इंटू 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस चलते रहेगा, तो फाइनली 0 प्लस cos x इक्वल टू cos x, 0 प्लस cos x इक्वल टू cos x। देखने में बड़ा जा रहा है, हाँ बिल्कुल बड़ा जा रहा है, कैलकुलेशन लंबा है, हाँ लंबा है, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई कर रहे हैं कि इसको आसानी से हम लोग कर ले। ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जाएगा। छोटा सा डेरिवेटिव देखने में आपको क्या लग रहा है स्टूडेंट्स कि ये छोटा सा डेरिवेटिव है, लेकिन छोटा डेरिवेटिव भी हमको कितना टाइम लगा आप देख सकते हैं। तो सिंपल साइन एक्स का अगर हम लोग सिर्फ डेरिवेटिव देखते हैं
तो cos x करने में इतना टाइम लगा। तो बड़े बड़े जो डेरिवेटिव्स हैं उनका क्या करते हैं, कभी ना कभी उसको इस मेथड से करके एक फार्मूला निकाला गया होगा। जैसे sec x का sec x इंटू टेन एक्स हो गया, sec स्क्वायर x का हो जाता है, या sin x का हो गया cos x का माइनस sin x, है ना, log x का 1/x, x स्क्वायर का जैसे हम लोग आसानी से देखें 2x, x टू द पावर n, x टू द पावर 4, e टू द पावर x का e टू द पावर x, वो सब भी बहुत सारा है। आपको इस डिफिनीशन से कुछ आपको एक्सरसाइज दे देंगे जो कि आपको बनाना है। अब बाकी सारा अब जो फार्मूला जो हम लोग जानते हैं उनको नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग आगे सक्सेसिव डेरिवेटिव पे चलेंगे। ठीक है, इसका कितना आ गया फाइनल आंसर अगर हम लोग बात करें तो आ गया dy/dx इक्वल टू कितना आ गया cos x, dy/dx इक्वल टू आ गया cos x। यही हो गया मेरा फाइनल आंसर, यही हो गया मेरा फाइनल आंसर। क्लियर, सारा चीजें क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, आपके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक्सरसाइज देते हैं, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस सारे का अगर आपको नोट्स चाहिए जो कि यूट्यूब पे अगर ये प्रोवाइड होगी तो सारे चीज़ों का नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये जो वीडियो लेक्चर्स का भी अगर आपको ये वाला नोट्स चाहिए तो वो भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया होगा टेलीग्राम का वहाँ पे जाएंगे, चेकआउट करेंगे, और इस नोट्स का भी स्पेशल वहाँ पे चैनल पे दिया रहेगा। आप वहाँ से जाके आसानी से इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी समस्या हो तो मैसेज करें किस में, तो अगर वीडियो यूट्यूब पे है तो उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर इस क्वेश्चन में, इस लेक्चर में ये चीज़ें नहीं समझ में आया था, हम प्रयास करेंगे अगला लेक्चर भी बनाए तो उस जो आपका डाउट्स था उसको भी हम मेंशन करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, क्लियर। एक्सरसाइज, अब हम यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दे के जाते हैं जो कि आपको बनाना है। फाइंड dy/dx किससे, बाय डिफिनीशन। dy/dx किससे निकालना है, बाय डिफिनीशन। dy/dx कितना है, पहला नंबर y इक्वल टू देते हैं हम लोग x पर पावर क्यूब, हम स्क्वायर का किए, आप कीजिए इसका। दूसरा नंबर सिंपल y बराबर x। तीसरा नंबर, ठीक है, y बराबर कोई भी कांस्टेंट c, जहाँ पे c के बारे में अगर हम लोग बात करें, c के बारे में अगर बात करें तो c इज कांस्टेंट। ठीक है, c क्या है, c क्या है, कांस्टेंट है। ओके, चौथा नंबर तो इसमें देते हैं y इक्वल टू ई टू द पावर x, y इक्वल टू ई टू द पावर x। पांचवा नंबर y इक्वल टू cos x। ठीक है, पांचवा नंबर। छठा नंबर दे देते हैं यहाँ से, कितना दे, छठा नंबर पे 6, और भी लेना है तो बोलिए। y इक्वल टू कितना देते हैं, 1/x कीजिए, लेकिन एट x इक्वल टू 0 पे छोड़ के अब जनरल डेरिवेटिव निकालिए। ठीक है, सातवां नंबर y निकालना है 5, y5 निकालना है, y'5 निकालिए, नहीं तो ठीक है y बराबर इसमें एक और लास्ट दे देते हैं e टू द पावर ax, e टू द पावर ax, जहाँ पे a बिलोंग करेगा पूरे के पूरे रियल नंबर सिस्टम से। e टू द पावर ax जहाँ a बिलोंग करेगा पूरे के पूरे रियल नंबर सिस्टम से। कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं बच्चों, हम क्या ट्राई किए हैं, लॉगरिथमिक नहीं दिए हैं ना, एक दे देते हैं लॉगरिथमिक, चलिए कोई बात नहीं, यहीं तक रखते हैं, लॉगरिथमिक को छोड़ते हैं। पॉलिनोमियल दिए, ट्रिगोनोमेट्रिक दिए, एक्सपोनेंशियल भी दिए, सारा चीज़ें दिए, है ना। इस सारे को बनाना है, समझना है, कहाँ से बनाना है, बाय डिफिनीशन। जो डिफिनीशन अभी हम लोग पढ़े, कौन सा डिफिनीशन पढ़े सर, तो अभी जो जस्ट हम लोग डिफिनीशन पढ़े किसके लिए, यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन किए, कहाँ गया, ये वाला डिफिनीशन। यहाँ जो डिफिनीशन हम लोग ये वाला पढ़े, इसी डिफिनीशन से आपको क्या करना है, प्रयास करना है, ये वाला डिफिनीशन से प्रयास करना है। जो इसका फार्मूला होता है, हम लोग फार्मूला भी देखे यहाँ पे, जो फार्मूला है इसी के हेल्प से आपको बनाना है, चाहे आप लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 लो या डेल्टा h टेंडिंग टू 0 लो, अच्छे से बनाना है, स्थिर होके। नहीं समझ में आए एक बार फिर वीडियो लेक्चर्स को देखना है। बहुत सारा डाउट्स होता है कि बच्चों
कि एक बार आप देख रहे हो उसको नहीं समझ में आया, फिर दोबारा अगर रिपीट करोगे ना तो कुछ चीज़ें आप मिस कर जाती हो, माइंड उस वक्त हिट नहीं करता है जब आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो। तो दोबारा जब आप उसको देखोगे तो वो चीज़ें आप फिर वापस कॉन्सिडर करोगे, तो आपको लगेगा अच्छा ये चीज़ें था, उस समय हम वीडियो देखे हमको तो समझ ही नहीं आया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप देख तो रहे हो, नो डाउट देख तो रहे हो, लेकिन माइंड उस वक्त आपका वहाँ वर्क नहीं कर रहा है, कहीं और सोच रहा है कि अच्छा कुछ सोच रहे थे पता नहीं, फिर याद आते अरे आधा घंटा वीडियो लेक्चर निकल गया, हम कुछ देखे भी नहीं, समझ ही नहीं आया कि क्या किए। तो फिर आप पीछे से देखिए, जब तक ना समझ में आए उसको देखिए, फिर भी नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए, हम ट्राई करेंगे आगे, फिर उसको हम कंसीडर करें, फिर उसका आपका जो भी डाउट समस्या है उसको हम लोग डिस्कस करें। अगर आप हमारे ऐप पे एप्लीकेशन पे इसको देख रहे हो, आप हमारे अगर स्टूडेंट्स हो, है ना, तो कोई डाउट नहीं, आपका जो भी डाउट्स है आप ग्रुप में मैसेज कीजिए, वहाँ पे हम क्या करेंगे उसको जहाँ तक होगा फिर लाइव क्लास लेके या आपका क्लास लेके उसको हम उस डाउट्स को हम क्या करेंगे अलग से स्पेशली उसको कंप्लीट करेंगे, या आपका डाउट्स का जो भी होगा उसका हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ओके, सारी चीज़ें क्लियर है। मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे सक्सेसिव डेरिवेटिव, जब लगातार डेरिवेटिव करते हैं, अभी तो एक बार किए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार, अगर लगातार डेरिवेटिव करेंगे तो उसका जनरल फार्मूला क्या होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, सक्सेस डेरिवेटिव। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से और सुरक्षित रहिए, सभी का ध्यान भी रखें। धन्यवाद।